Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. Here is Wasim Abbas in front of you to describe about the topics from chapter 2. Here is lecture 1 from chapter 2 and the chapter name is kinematics. First of all, we will understand what is kinematics. Actually, kinematics is the branch of physics that deals with the study of motion of object without its cause. कि इस चैप्टर में जो टॉपिक नेम है काइनेमैटिक्स, उसमें हम क्या करेंगे, हम जो है ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट इट्स काज. कि फॉर एग्जांपल देखें, एक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है जो चल रहा है, तो हमने सिर्फ उसको फिज़िकली देखना है कि वो फ़ैन जो है वो मूव कर रहा है. हमने ये नहीं देखना कि आया कि वो इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहा है, आया कि वो एसी करंट है या डीसी करंट है. ठीक है, सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करना है, उसके कॉज को स्टडी नहीं करना. तो इस ब्रांच फिज़िक्स की इस ब्रांच को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम जो है मोशन के रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे. फिर कुछ टर्म्स हैं मोशन के रिलेटेड, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये ठीक है. और जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो उसके बाद जो है हम वीटी ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. और लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम स्टडी करेंगे लास्ट में. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. और इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्ट. व्हाट इज़ रेस्ट? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. अगर कोई भी बॉडी जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अगर सराउंडिंग के लिहाज से कोई भी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये किस में है, रेस्ट में है. और नेक्स्ट जो है वो है मोशन. मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अगर कोई भी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही हो, किसके लिहाज से, सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, किस में है, मोशन में है. इसी तरह अब हम इसकी एग्जांपल देखें. अगर कोई दो पैसेंजर थोड़े, अब अपनी एग्जांपल ले लें कि अगर आप क्या है कि मूव कर रहे हैं किस में, एक ट्रेन में या बस में. उस ट्रेन में आप मूव कर रहे हैं, तो अगर आप लोग जो है वो एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे के लिहाज से जो पैसेंजर्स होंगे, जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिहाज से आप किस में होंगे, रेस्ट में होंगे. जबकि अगर आपको कोई ऑब्जर्वर दैट इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो कि बस के आउटसाइड से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिहाज से आप किस में होंगे, मोशन में होंगे. पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट. ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट में होंगे, लेकिन वो मोशन में होंगे कब, जब ऑब्जर्वर उनको स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो बस के आउटसाइड पे ऑब्जर्वर है वो उसको जो है वो ऑब्जर्व करेगा, तो वो किस में होंगे, मोशन में होंगे. तो ये इसकी एग्जांपल है. उसके बाद फिर आगे मोशन की टाइप्स हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन में जो है वो आपके पास बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन इज़ रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज़ वाइब्रेटरी मोशन. जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, दिस बॉडी इज़ कॉल्ड इन ट्रांसलेटरी मोशन. जैसे आपका फेरिस व्हील है, आप देख सकते हैं कि फेरिस व्हील जो है वो इस तरह घूमता है. ठीक है, तो ये किस में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा. उसके बाद फिर जो है वो आपके पास इसकी कुछ टाइप्स हैं. ठीक है, टाइप्स में फर्स्ट वन इज़
लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही किस में मूव कर रहा हो, लीनियर मोशन में मूव कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, लीनियर मोशन में है। और उसके बाद क्या है सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, if a body is moving in circular path then the body is said to be in circular motion। इसके बाद जो थर्ड है वो है आपके पास रैंडम मोशन। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इरेगुलर शेप में मूव कर रहा हो, इरेगुलर मोशन में हो, तो उसे हम कहते हैं ये किस में है, रैंडम मोशन में है। लीनियर मोशन की डेफिनेशन हमने क्या देखी, वो हमने ये देखी कि यहाँ तो इसमें देखें कि आपके पास लीनियर मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसे हम कहते हैं ये किस में है, लीनियर मोशन में है। और इसकी एग्जांपल जो है कि आप लोग अगर कार ड्राइव कर रहे हैं या बाईसाइकिल पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किस में जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। इसी तरह आपकी जो अर्थ की मोशन है वो एलिप्टिकल होती है, मीन के राउंड, एक सन के जो है वो अराउंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये किस में है, हमारे पास एक सर्कुलर उसमें है, लीनियर मोशन में है। और उसके साथ साथ देखें कि आपके पास जो है वो, तो नेक्स्ट वन इज सर्कुलर की बात हमने कर ली कि इसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होती है। जैसे आपका अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, या जो है अगर आप बाईसाइकिल को एक सर्कल में घुमा रहे हो, ठीक है, बाईसाइकिल को, या जिस तरह गाड़ियाँ वगैरह अगर सर्कल में कोई मूव कर रही हो, या किसी ट्रैक पे वो मूव कर रही हो, आपकी ट्रेन मूव कर रही हो ट्रैक पे और वो सर्कल में हो, तो हम कहते हैं किसमें, सर्कुलर मोशन में। लास्ट वन इज रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होती है, डिसऑर्डर्ड या फिर इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेगुलर होती है या फिर डिसऑर्डर्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, बटरफ्लाई जो है वो कभी ऐसे 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 अपनी मीन के उसकी कोई एक स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, कभी इधर जाती है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है, तो इसे कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल पढ़ी, फिर लीनियर मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, सर्कुलर मोशन की पढ़ी, और उसके बाद लास्ट में रैंडम मोशन। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है रोटेटरी मोशन। जो रोटेटरी मोशन होती है एक्चुअली द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। किसी भी बॉडी की मूवमेंट मीन की जो स्पिन हो रही हो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, इसे हम कहते हैं ये क्या है, आपके पास रोटेटरी मोशन है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो व्हील होता है, व्हील किस में मूव करता है, आपका व्हील जो होता है वो एक बेस्ट एग्जांपल है किसी की रोटेटरी मोशन की। इसी तरह आपका गाड़ी का स्टीयरिंग जो है उसको आप क्या कर रहे होते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग को इस तरह घुमा रहे होते हैं, ऐसे 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 घुमा रहे होते हैं ना, तो उस वो भी किस में है, आपकी एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप डेली लाइफ में जो है वो देख सकते हैं कि जो भी आपकी बॉडी जो है वो किसके गिर्द घूमे, एक अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करे, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है आपके पास। इस तरह आपका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपनी एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन करती हैं। ठीक है, और लास्ट वन आपकी क्या है, वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन नाम से ज़ाहिर है कि वाइब्रेट करना। ठीक है, जिस तरह देखें आप कहते हैं कि हमने मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगा दिया है, तो वाइब्रेशन पे लगाना मतलब ये होता है कि हमारा मोबाइल जो है अब कॉल आएगी तो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, मीन के वो टू एंड फ्रो मोशन होगी उसकी, टू एंड फ्रो मोशन, अब किसी एक मीन की पोजीशन के इर्द गिर्द। जैसे आपका क्लॉक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्लॉक में आप देखें कि पेंडुलम जो होता है वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जिसके इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन जो है इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, वेरी बेस्ट एग्जांपल, वो है आपके पास मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। कि आपका जो क्लॉक होता है उसकी मोशन जो होती है वो आपकी क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे सीसा की एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, वो भी एक क्या होती है, उसमें जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है, किसी एक पॉइंट के मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो रेस्ट के बारे में पढ़ा, काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स काज। देन वी हैव टू स्टडी रेस्ट। A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surrounding. And next one, the definition of motion.
if a body is not changing, if a body is changing its position with respect to surrounding, then the body is said to be in motion. Now move to the example of rest and motion. If two passengers are traveling in a bus, in a moving bus, then these two passengers are in rest with respect to each other, but they will be in motion with respect to an observer that is standing outside the bus. There are basically three types of motion. First one translatory, second one is rotatory, and the third last one is vibratory motion. तो आपके पास ये देखें कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन आपकी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल जो है वो फेरस व्हील है, ठीक है। और लीनियर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है, सर्कुलर मोशन सर्कल में मूव करना, रैंडम मोशन जो होती है इरेगुलर, जिसमें आपकी बटरफ्लाई जो है वो मूव करती है। रोटेटरी मोशन क्या होती है, स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, किसी बॉडी का स्पिन करना उसके एक्सिस के गिर्द, ये क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन कहलाता है। इसमें जैसे आपका व्हील है, आपका स्टीयरिंग है, ये मूव करते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन की। लास्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो पेंडुलम ऑफ क्लॉक है। तो ये था आज आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स और बेसिक टर्म्स अबाउट द मोशंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।